दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप सबका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जिस प्रकार आपने अपने इस चैनल को न केवल मात्र राष्ट्रीय लेवल पे अपितु अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत विख्यात कर दिया है। और इसी वजह से आपके अपने शो में हम उन लोगों को बुलाने में कामयाब हो रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है। सो उसी कड़ी में आज हमारे लिए एक और बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे मेहमान एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उनका मैं अगर परिचय नहीं दूं, केवल मात्र नाम आपको बता दूं तो वो नाम ही काफी है। फिर भी परंपरा है इसलिए बता रहा हूं। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जितेन आड़िया। माइंड पावर ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं। 35 से ज्यादा देशों में उन्होंने अपने वर्कशॉप दिए हैं। 100 से ज्यादा किताबों को लिखा है और मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनका कमिंग सून का वीडियो आया तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि उन्होंने डॉक्टर आड़िया से क्या क्या सीखा है। और आज फिर हम सब की बारी है एक बार फिर उनसे सीखने का। सो आइए मिलकर हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेन आड़िया। वेलकम है सर आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। नमस्कार दोस्तों और नमस्कार दर्शक मित्रों। सुरेंद्र जी, मैं जब से सुना कि आप मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आपके बारे में मैं बहुत पहले से जानता था कि आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, आपका चैनल कितना पॉपुलर है और आप जो कर रहे हैं वो मेरा सपना था। जो मेरा सपना था वो आपने करके दिखाया। मेरा भी सपना था कि सब ट्रेनर एक जगह पे आके देश की सेवा करे, लोगों की सेवा करे। तो अभी मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा था तो मुझे तो पता चला कि आप वो कर रहे हैं कितने टाइम से। तो इट्स वेरी गुड। तो हमारी बहुत फ्रीक्वेंसी मिल रही है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो आप करके दिखा रहे हैं। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड आपके दर्शक मित्रों को मिलके। और अभी तो मुझे इतना आशा है कि हम मिलके और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं साथ में। तो आई एम ऑलवेज विथ यू सुरेंद्र जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मैं चूंकि मैं खुद भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं पिछले 19 सालों से, मतलब 20 साल पहले मैं जुड़ा और कितना पिछले 18 सालों से तो मैं एक्टिवली सेमिनार्स दे रहा हूं। और अपने सेमिनार्स में एक चीज को मैंने अक्सर कोट किया है कि अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं पूरी जिंदगी, तो आपके पास में दो चॉइस हैं। एक चॉइस तो ये है कि आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए, और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। और ये बात डॉक्टर आड़िया बोलते हैं, तो ये मैंने सैकड़ों सेमिनारों में कोट किया है सर। और आज मेरे लिए पर्सनली बहुत रोमांच का विषय है कि जिनको मैं इतना फॉलो करता हूँ, इतना मानता हूँ, और जब भी मैं ये कोट करता हूँ ना डॉक्टर साहब, लोग खूब तालियां बजाते हैं। और उन तालियां जो बजती हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये लाइन तो डॉक्टर आड़िया की है, मेरे लिए मुझे फोकट में तालियां मिल रही हैं। सो पर्सनली मैं बहुत उत्साहित हूँ, हमारे व्यूअर्स बहुत उत्साहित हैं। मैं कुछ लोगों ने कुछ लिखा है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अमर रजक लिखते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। भरत सिंह राणा लिखते हैं, गजब होने वाला है, बेसब्री से इंतजार है सर। हरेश भाई पिपालिया ने कुछ गुजराती में लिखा, मैंने कोशिश किया पढ़ने की लेकिन पढ़ नहीं पाया उसको अच्छे से। भाकर सिंह भाटी ने लिखा है, सर मैंने आपके कई वीडियो देखे हैं जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सफलता की राह पर चल रहा हूं। जया यादव ने लिखा है, गॉड ऑफ माइंड पावर, ग्रेट सर। और इसके अलावा सर अविनाश अग्रवाल ने लिखा है, सर मैंने आपकी टेप मन और जीवन को सुना है, जब भी हताश होता हूं टेप की सहायता लेता हूं। भारत के उभरते चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स की वजह से उस अनमोल वाणी के पीछे छिपे हुए महान व्यक्तित्व के दर्शन होने जा रहे हैं। सो बहुत लंबी लिस्ट है सर, बहुत उत्साहित हैं हमारे व्यूअर्स। थैंक यू। तो जैसे आपने पहले बताया, मैंने वही किया जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ। आपको मालूम है मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, 30 साल मैंने एज ए डॉक्टर काम किया, मेडिकल डॉक्टर। और फिर भी मैं छोड़ के इसमें आ गया, क्योंकि जब से मैंने ये एडवाइस किसी से सुनी कि अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना दो तो लाइफ एकदम पिकनिक बन जाएगी, आप एंजॉय कर पाओगे। तो वही टाइम पे मैंने सोचा कि मेरा शौक क्या है। तो मेरा शौक था स्टेज के ऊपर से बोलने का। तो मैंने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया मेडिकल लाइन छोड़ के ट्रेनर बनने का, जो बहुत कम लोग करते हैं। आपने देखा होगा, एक है डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो अमेरिका में रहते हैं,
वो भी मेरे जैसे एमडी डॉक्टर है, उन्होंने भी यही किया, मैंने भी वही किया। और आजकल मेरी लाइफ बहुत सुंदर बन गई है। मैं दुनिया के अलग अलग कोने में पिकनिक मनाता हूँ। मेरी लाइफ ही पूरी पिकनिक बन गई है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी जगह पे रहता हूँ, मिलता हूँ, घूमता हूँ। तो मैं इसलिए सबको एडवाइस दिल से करता हूँ कि अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना दीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आपका शौक और प्रोफेशन सेम रहता है तो आप वो काम दिल से करते हैं और बहुत करते हैं। और कोई भी काम में फील्ड में सफलता पाने के लिए दो चीज की जरूरत है। बहुत काम करो और बहुत अच्छा करो। कौन सा काम आप बहुत करेंगे? जो आपको पसंद है, जो आपका शौक है। कौन सा काम अच्छा करेंगे? जो आपका शौक है। इसलिए हर इंसान सफल होता है जिन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन बनाया। तो फिर से ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को कहता हूं, आप सोचिए अपने शौक के बारे में और अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाएं। अगर नहीं कर सकते तो उल्टा भी कर सकते हैं। अभी आप जो प्रोफेशन में हैं उसको अपने शौक में बदल दीजिए। आइदर मेक योर प्रोफेशन ए पैशन और मेक योर पैशन एज ए प्रोफेशन। दोनों एक हो जाए तो आपके जीवन में गुलशन ही आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। और बोलिए सर। दैट्स ग्रेट डॉक्टर। जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा के बाद आपने अपने प्रोफेशन को चेंज किया, तो पिछले दिनों हमने डॉक्टर उज्जवल पाटनी को बुलाया था, तो उनका भी बहुत शानदार स्टोरी हमें जानने को मिला कि वो डेंटिस्ट थे और वहां से उन्होंने काफी बड़ी प्रैक्टिस थी, काफी बड़ा नाम था, उसके बावजूद उन्होंने वो ट्रेनिंग के फील्ड में आ गए। मेरा प्रश्न आपसे भी वही है जो मैंने डॉक्टर उज्जवल पाटनी से पूछा था। जब आपने ये डिसीजन लिया सर, आपका तो प्रैक्टिस बहुत लंबा था, आपने बताया लगभग 20 साल की प्रैक्टिस के बाद में, तो अंदर कुछ 30 साल, वाह वंडरफुल। तो कहीं कुछ डर नहीं लगा, 74 में एमबीबीएस नहीं हुआ। लगा? अच्छा, वाह वंडरफुल। 74 में एमबीबीएस हुआ। 2004 तक मैं मेडिकल डॉक्टर का काम कर रहा था। इतना लंबा इनिंग है मेरा। और लास्ट में मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। एमबीबीएस एमडी को स्टूडेंट को पढ़ाता था और उसका एग्जामिनर था। इतनी बड़ी पोस्ट से छोड़ के मैं आया। तो कहीं डॉक्टर साहब थोड़ा डर नहीं लगा कि इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद, इतना बड़ा नाम है, सब कुछ है, एक नया फील्ड आप चुनने जा रहे हैं, अगर कामयाब नहीं हुए तो कोई डर था उस समय? नहीं नहीं, डर इसलिए नहीं था कि मैंने साथ में काम शुरू कर दिया था और मुझे सक्सेस का पता चल गया था। पहले मैंने 10 साल क्या किया, मेरी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर की नौकरी करता रहा। साथ में वीकेंड में जब छुट्टी रहते थे तब मैं ये प्रोग्राम करता था और मुझे सक्सेस मिलने लगी थी। और मेरी प्रेरणा का जितना किताबें ऑलरेडी सक्सेस हो चुकी थी, वो मुझे लाखों रुपया कमा के दे रही थी। आपको मालूम है मिलियन कॉपी बिकी है गुजराती में, जो रिकॉर्ड है 100 साल का। कोई गुजराती में किताब मिलियन कॉपी नहीं बिकी है। तो ऑलरेडी मेरी प्रेरणा का झरना किताब सक्सेस हो चुके थे और मुझे इनकम बढ़ गई थी। जब मेरी तनख्वाह से ज्यादा मेरी इनकम ये सेमिनार वर्कशॉप से होने लगी तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी ये काम चलने वाला है, अभी मुझे डर नहीं है। मेडिकल लाइन छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरा घर चलने वाला है। ऐसा कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने नौकरी छोड़ा। 10 साल मैंने दोनों साथ में किया, नौकरी भी किया और ये काम भी किया, जॉब करते करते। दैट्स ग्रेट इसलिए सर। हम डरने की लोग कोई ये बात नहीं सुनते आए हैं कि, जी, हम ये सुनते आए हैं डॉक्टर साहब कि गुजरात में लोगों के जीन्स में बिजनेस रहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को अक्सर जो व्यापारियों के सम्मेलन होते हैं उसमें वो रिलेट करते हैं अपने आप से। तो आपने, चूंकि आप एक जॉब में थे और उसके बाद आप ने अपना खुद का अपना ट्रेनिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि गुजरातियों में क्या स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज आप मानते हैं जो उनको दूसरे 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 लोगों से अलग करती है, और वो हिंदुस्तान के लोग उस चीज को अगर फॉलो करना चाहें? क्योंकि हमारे देश में सर देखिए, नौकरी के पीछे नेता जितना मर्जी वायदे कर लें, लेकिन फैक्ट ये है कि नौकरियां हर व्यक्ति के लिए जनरेट नहीं की जा सकती। हाँ, बिजनेस की हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं। तो हिंदुस्तान का आदमी क्या सोचे, और आप तो माइंड के ट्रेनर हैं, माइंड पावर को आप जानते हैं, तो क्या अपने माइंड को ऐसे कौन से विचार दें कि एक आदमी नौकरी के इस ट्रैप से निकल के अपना खुद का कारोबार धंधा शुरू करने के बारे में सोचे? सही बात है। देखिए, गुजरात में व्यापार ज्यादा चलता है, वही वातावरण में हम बड़े होते हैं तो हमारे प्रोग्रामिंग हो जाता है। हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड खास करके, इट्स ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो बचपन से हम जो देखते आ रहे हैं लोगों को बिजनेस करते हुए, प्रोस्पर होते हुए, तो हमारे माइंड में भी एक टाइप का प्रोग्रामिंग हो जाता है कि हमें आगे जाके बिजनेस करना है। वो आपका फैमिली का एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और बाहर का एनवायरनमेंट। मेरी बात करूं तो मेरे फादर ने कभी बिजनेस नहीं किया था, तो मेरे माइंड में भी नौकरी का माइंडसेट था। मेरा छोटा भाई जो आईएएस ऑफिसर बना, वो भी जिंदगी भर नौकरी करता रहा। तो हमारा फैमिली का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आया था।
मगर धीरे धीरे बाहर की दुनिया से मैं एक्सपोज हुआ और बिजनेसमैन मेरे काफी दोस्त बनने लगे, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मैंने गलती किया था। कितना 30 साल मैंने नौकरी किया, तो इतना नौकरी नहीं करना चाहिए था। दूसरा मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस कम होता है वो नौकरी करते हैं, उनको ऐसा डर रहता है कि मैं बाहर इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। सिक्योरिटी माइंडेड होते हैं वो नौकरी करते हैं। मैं खुद सिक्योरिटी माइंडेड था, मेरे में कॉन्फिडेंस कम था, तो मैंने 30 साल नौकरी किया। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मुझे पता चला कि ये लोग अगर कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं, तो मैंने भी नौकरी छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन गया और ये कर रहा हूं। तो वातावरण का इफेक्ट होता है, जो गुजरात में हर इंसान ये वातावरण में रहता है, इसलिए शायद बिजनेस उनके ब्लड में आ गया है। और किसी ने मुझे पूछा था कि इतने सारे ट्रेनर गुजरात से क्यों हैं, फिर मैं मजाक में बोला सब बापू लोग भी गुजरात से, गांधी बापू देखो, मोरारी बापू देखो, आसाराम बापू देखो, तो सब लोग गुजरात से। ये तो गुजरात एक ऐसी भूमि है जहां मुकेश अंबानी जैसे भी होते हैं और सब बापू लोग भी होते हैं। मजाक में मैं कहता हूँ, वातावरण का इफेक्ट होता है, हम वही वातावरण में रहते हैं इसलिए। दैट्स ग्रेट सर। हम लोग आपकी स्टार्टिंग पे आते हैं सर। जब आप एज ए मेडिकल डॉक्टर से आप एज ए ट्रेनर आए, आपने सब्जेक्ट चुना माइंड पावर के बारे में, माइंड पावर के विषय में ट्रेनिंग देना एक अलग सा सब्जेक्ट था। कोई स्पेसिफिक रीजन रहा इस सब्जेक्ट को चुनने का सर? हाँ, ऐसा हुआ कि मैं बहुत सालों से माइंड पावर के बारे में सीख रहा था, और एक बार 91 में मुझे यहाँ के एक मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर शक्ति सिंह जी गोयल, तो उनका एक यूथ कैंप था, उसमें मुझे इनविटेशन भेजा गया। वो जानते थे सब, मैं तब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था और मेरा एक स्टूडेंट यूथ कैंप में लीडर था, तो देवर सर्चिंग फॉर गुड स्पीकर। तो उसने मुझे पूछा कि सर आप मेडिकल के सब्जेक्ट तो अच्छा पढ़ाते हो, और कोई सब्जेक्ट सिखा सकते हो? बोला क्यों? बोले हमारा एक कैंप है, उसमें मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। फिर मैंने कैंप के बारे में पूछा तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोला हाँ सिखा सकता हूँ। बोले कौन सा सब्जेक्ट? मैं बोला माइंड पावर। ठीक है, वही टाइम पे मैं जोसेफ मर्फी की वो किताब पढ़ रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड आई वाज एक्साइटेड। तो मैंने पहला प्रोग्राम दिया 91 में, और वो संस्था जो थी उसकी चेयरपर्सन थी जया बच्चन, वो भी वहां आई हुई थी। तो मैंने पहला ही प्रोग्राम ऐसा दिया कि धमाका हो गया। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ सब मेरे साथ ऑटोग्राफ फोटोग्राफ। आपने देखा होगा कोई अच्छा लेक्चर देता है तो वो मिलता ही है। तो मैं तो पागल सा हो गया, अरे यार ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरी ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। एकदम मैं लेक्चर के बाद हीरो बन गया। तब मुझे लगा कि ये माइंड पावर सब्जेक्ट की लोगों को जरूरत है, अब मुझे यही काम करना है, लोगों को माइंड पावर सिखाना है। तो ये 30 साल पहले की स्टोरी है। फिर जया बच्चन को पता चला, वो बाद में आई थी, कि मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया, तो उसने भी मेरे से अच्छी बात किया, रिस्पेक्ट से डॉक्टर साहब करके। तो मैं लगा अगर नाम कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, लोगों का भला करना है, तो माइंड पावर की जरूरत है। फिर मैंने प्रेरणा का जर्नल लिख दिया और वो ओवरनाइट सक्सेस हो गई। फिर मैंने सोचा इसको ही हमारा जीवन बना देते हैं माइंड पावर को, तो बस 30 साल से वही सिखाता जाता हूँ। और 35 से ज्यादा कंट्री में मैंने माइंड पावर सिखाया। जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोग्राम दिया है माइंड पावर का, ये मेरे लिए गुड लक है। चाइना में सांघाई में दिया है मैंने वीआईपी का, ताइवान में दिया है, ऐसी ऐसी जगह पे माइंड पावर सिखाया मैंने। वंडरफुल सर। एक आम आदमी अगर अपने माइंड की पावर का सही इस्तेमाल करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है सर? और हमने ऐसा भी सुना है कि एक आदमी अपनी जिंदगी में अपनी पूरी क्षमताओं का मुश्किल से 5-7% ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी वो यूज ही नहीं कर पाता। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं सर। यस सर। देखिए मेरा लाइफ का एग्जाम्पल है कि मैं रेक टू रिचेस की कहानी है। मैं पत्रे के घर में, यानी टीन के घर में रहता था। एक कमरे में 9 लोग रहते थे, हम 6 भाई बहन थे, फादर मदर और ग्रैंड मदर। 9 लोग एक घर में रहते थे, एक कमरे के घर में। यहाँ से अभी मैं एकदम लग्जरियस होम में रहता हूँ, मेरे पास 5 गाड़ी है, मैं पूरे दुनिया घूमता रहता हूँ, इतना बड़ा नाम है। ये सब माइंड पावर से हुआ है। जब से मुझे माइंड पावर का पता चला तब से। माइंड पावर का पता नहीं था तब नौकरी करके एक ऑर्डिनरी जीवन जीता था, चाहे मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था, तब इतनी ज्यादा तनख्वाह भी नहीं थी, तो एक ऑर्डिनरी जीवन था। अब हमारा जो माइंड पावर है, हमको सबको 100% मिला है, मगर उसका मैनुअल भगवान ने नहीं भेजा, इसलिए हम अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड को जानते हो, उसका भी 10% इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुश्किल से 1%। जबकि 90% पावर वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम जानते नहीं है, और उसका हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को जानिए और उसका इस्तेमाल करें। अब क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं।
हमने सबने अलादीन की स्टोरी सुनी है। अलादीन नाम का एक आदमी था, उसके पास एक जादुई चिराग था, वो घिसने से उसमें से जीनी प्रकट होता था और जीनी बाहर निकल कर क्या कहता था, हुक्म मेरे आका। और अलादीन की जो भी इच्छाएं थी वो पूरा करता था उसका जीनी। तो होता क्या है कि अलादीन की स्टोरी हमारी मन की कहानी है। इसमें जो अलादीन का जादुई चिराग है वो हमारा दिमाग है, उसमें अलादीन है वो हमारा जागृत मन है, कॉन्शियस माइंड है, जीनी है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन है। अब हमें यह सीखना है कि चिराग को कैसे घिसना है और उसको जीनी को कैसे प्रकट करवाना है और उसको कैसे ऑर्डर करना है। तो चीनी को जगाने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है जिसको हम रिलैक्सेशन या मेडिटेशन कहते हैं। जब हम आंखें बंद करके हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करते हैं सॉरी, रिलैक्सेशन या मेडिटेशन के द्वारा, तो क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि जीनी जागृत हो जाता है और जीनी आपके काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इनको ऑर्डर करना पड़ता है और उसके ऑर्डर करने की दो मुख्य भाषाएं है, एक है विजुअलाइजेशन, दूसरी है एफर्मेशन। तो अगर हम उसको विजुअलाइजेशन, एक कल्पना के जरिए अगर उसको ऑर्डर करना शुरू करें तो वो समझ जाता है और हमारे जीवन में वो सब चीजें होने लगती है। और दूसरी भाषा है एफर्मेशन। तो मेरे प्रेरणा का जन्म का मेन हार्ट ही यही है कि अपने जीनी को जगाओ और उसको ऑर्डर करो, यानी विजुअलाइजेशन करो और एफर्मेशन लिखो। और मैंने देखा है कि मैंने जीवन में जो भी विजुअलाइज किया उससे ज्यादा ही मिला। मैं 65 ईयर्स में सर मैंने प्लेन उड़ाना सीखा, पायलट ट्रेनिंग लिया, जो कभी कोई सोच नहीं सकता है, जो मेरा बचपन का सपना था। मेरे एक स्टूडेंट है दीपक धाबलिया, शायद आप जानते हैं, संतोष नायर के राइट हैंड है। उसने मुझे 20 लाख की कार गिफ्ट दिया। कभी मैं सोच भी नहीं सकता कोई मुझे 20 लाख की कार गिफ्ट में दे दे। ऐसा ऐसा हुआ, मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं 50 से ज्यादा कंट्री में घूम ना पाऊंगा। मेरे लिए राजकोट से अहमदाबाद आना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती है एक जमाने में। आज मैं साल में 4-5 बार फॉरेन जाता हूँ, मैं 16 बार अमेरिका गया। यानी कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मुझे भगवान ने दिया, यानी कि हमारे जीनी ने दिया। नरेंद्र मोदी से लेकर सब वीआईपी मुझे नाम से और काम से जानते हैं। अभी नरेंद्र मोदी को सिर्फ इतना पूछो जितेंद्र दिया तो मेरे से ज्यादा वो मेरे बारे में जानते हैं। अभी इतना सब कुछ मिला, उसका सिर्फ कारण है मैंने जीनी को जगाना सीख लिया। तो मैं दर्शक मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीनी को जगाना सीखे, रिलैक्सेशन या मेडिटेशन करके उसको जगाइए और विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के जरिए उसको कमांड दे। मगर कमांड आधा टेढ़ा नहीं देना है, सिस्टमेटिक देना है, यानी पहले गोल सेट करना है, लाइफ का प्लानिंग करना है, विजन बोर्ड बनाना है, फिर सिस्टमेटिक ऑर्डर देना है ताकि आपको रिजल्ट भी सिस्टमेटिक मिले। तो ये सब सबको सीखना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि स्कूल में ये सिखाया जाए और एक दिन होगा। यूनिवर्सिटी में तो हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने कहा कि मैं स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में सिखा के आया, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में सिखाया मैंने। तो अब इंडिया में हमने गणपत यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया है, ऑफिशियली अभी हम कोर्स करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मेरी इच्छा है कि हर स्कूल हर कॉलेज में माइंड पावर सिखाया जाएगा। ये है अगर माइंड पावर आपसे का डॉक्टर जादू। साहब, जी, जी, हम्म आपसे अगर किसी व्यक्ति ने सीखना है इस समय, हम्म तो वो कैसे सीख हम्म। सकता है सर? क्या तरीका है? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, मैंने कितने टाइम से सोच रहा था कि अब मैं 70 ईयर्स का हो गया हूँ, मुझे कब तक मैं भागता रहूंगा, गांव गांव घूमता रहूंगा। तो इतने में कोरोना आ गया, ऑनलाइन का एजुकेशन का एक मॉडर्न ट्रेंड आ गया। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करें। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना है यूनिवर्सिटी बनाने का, ऑनलाइन। पहले तो माइंड यूनिवर्सिटी बनाने का था, तो हमने सोचा कि पहले ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाए ऑफ कैंपस और बाद में ऑन कैंपस बनाए। और उसमें मुझे साथ मिल गया गणपत भाई पटेल का, जो गणपत यूनिवर्सिटी का मालिक है, जो 65 ईयर्स से अमेरिका में रहते हैं, जो बहुत बड़े उद्योगपति है। लास्ट ईयर मेरा लॉस एंजलिस के प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर अडिया तुम्हारा और मेरा सपना सेम है, चलो साथ में मिलते हैं। तो हमने अभी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर यूनिवर्सिटी, जिसको हम पीडीवी कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। पीडीवी करके हमने एक संस्था बनाई है और उसकी एक ब्रांड बनी है गुणी गुरु। गुणी यानी गुणवान जो बोलते हैं, वैसे गणपत यूनिवर्सिटी से भी अवार्ड हो सकता है गुणी गुरु। तो उसके अंदर हम लाइफ में जो भी जरूरी है वो सभी कोर्सेस हमने रखे हैं। और मेरा एक सपना था जो आप कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे ट्रेनरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, साथ में मिलकर दुनिया को बदले। मैं अकेला नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते, मगर हम सब ने साथ लिया तो हिंदुस्तान को हम विश्व गुरु बना सकते हैं। तो मेरा वो सपना था। तो हमने क्या किया है कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई है, वर्सिटी बनाई है, जिसके हम ऑनलाइन अभी स्टार्ट कर रहे हैं और 3 साल के बाद हम ऑफलाइन भी बनाने वाले हैं, यानी एक बहुत बड़ा कैंपस बनाने वाले हैं, जैसे आईआईएम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वैसा। तो ये गुणी गुरु प्लेटफॉर्म के ऊपर
बड़े बड़े ट्रेनर को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हम 4 ट्रेनर ने स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे प्रोग्राम भी है। अब जो प्रोग्राम में 10,000 का मार्केट में बेचता था होटल में, जहां लोग 2 दिन टाइम निकाल के मेरे सामने बैठ के सीखते थे, आज वो ऑनलाइन आपको 1,000-2,000 में मिल जाएगा और आपके टाइम पे सीख सकते हैं, फैमिली के साथ सीख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन का ये फायदा है। तो हमने क्या किया है कि गुनी गुरु करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी उसकी वेबसाइट है, मगर बहुत जल्दी उसकी ऐप आ जाएगी, ऐप बेस्ड बन जाएगा। जैसे आपने उडेमी सुना होगा, ऐसा उडेमी जैसा ही बनाया है, जहां पे लोग आके बहुत सस्ते में सीख सकते हैं। और हमने एक पैकेज भी बनाया है, पैकेज डील और सस्ता पड़ता है। तो अगर ये पैकेज में आके वो खरीदे तो पूरा साल तक पूरी फैमिली लाइफ की सभी स्किल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेमोरी, माइंड पावर, गोल सेटिंग, बिजनेस, रिलेशनशिप स्किल, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, एक्स्ट्रा माइल, बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट है जो हमने इसके ऊपर रखे हैं। तो जिनको अभी मेरा प्रोग्राम सीखना है, मैं जो भी देख रहे हैं उनको खास बोल रहा हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, guniguru.com, GUNIGURU, guniguru.com, जहां पे ये सब फैसिलिटी है। और 1 महीने के बाद इसकी ऐप भी आ जाएगी, ऐप बेस्ड हो जाएगा। तो जिनको भी आना है तो इसके ऊपर कर सकते हैं। और आपने तो शायद वो वेबसाइट देखी है जिसके ऊपर आपने कोर्सेज भी देखे हैं कि लाइफ को बदलने वाले कोर्सेज है, बहुत सस्ते में वो भी। यानी कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं करेगा मुझे सीखने के लिए पैसा नहीं है। जिनको भी सीखने का इरादा है, अपना जीवन बदलने का इरादा है, उनको अफोर्डेबल प्राइस में हमने लाके रखा है दोस्तों। डॉक्टर साहब, हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है ये धीरे धीरे से ही इस चीज का एक प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं और स्पेशली जो ट्रेनिंग देते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करते हैं। पिछले दिनों हमने डॉक्टर उज्जुल पाटनी को बुलाया, तो डॉक्टर उज्जुल पाटनी ने पहली बार इसी चैनल पे उनके अपने प्लेटफॉर्म जीतो.com से कुछ कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए और स्पेशल डिस्काउंट दिया चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूवर्स से। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं सर, guniguru.com पे मैंने जो कोर्स देखा आपका, जो 21 कोर्सेज का एक पैक बना है और उसमें हाँ बहुत जी। सारे ट्रेनर्स हैं। कोई हाँ, आप हैं उसमें, और कौन-कौन है? राठौर जी हैं हाँ, और योगेंद्र सिंह राठौड़ है, संदीप गज्जर है, ध्रुव है, सब है। या ध्रुव इसका गज्जर है, कोई संदीप कीमत है गज्जर सर? है। वैसे राइट। तो अगर हम बाहर एक एक करके बेचे उसको तो 1.5 लाख रुपया तकरीबन उसकी कीमत होती है। हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे 21,000 में अभी रखा है, 21,000 फॉर 365 डेज फॉर ए फैमिली। अगर ऐसा देखोगे तो मेरे 60 रुपीज पर डे होता है। अगर 3 लोगों का फैमिली है तो 20 रुपया पर डे पर पर्सन होता है, जो जिंदगी बदलने वाला है एक चाय की कीमत में। तो हमने 21,000 में रखा है। तो अगर आप चाहे, आप अगर ऑफर करें, आप बताइए कि हम जो दुनिया को 21,000 में दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे दे। आप जो बोलोगे वो हम कबूल कर देंगे, क्योंकि आपका हमारा थिंकिंग वेवलेंथ बहुत मिलता है और हमारे दोनों का पर्पज वही है, लोगों की सेवा करना, लोगों को जगाना, लोगों को अच्छा जीवन देना, सिखाना। तो आप बोलिए कि 21,000 जो अभी हम मार्केट में रखा है, जो 1.5 लाख का कोर्स है, 1 साल के लिए उनके लिए मालिक रहेंगे, पूरी फैमिली देख सकती है। आप ऑफर करिए, चलिए। मुझे तो वैसे टीम को पूछना पड़ेगा, मगर टीम ने मुझे पावर दिया है, बिकॉज आई एम नॉट एलोन, हमारी टीम है। तो आप बोलिए, हम कर देंगे उसको। क्या करें? वैसे तो सर मुझे भी कितना अपने चाहिए? व्यूअर्स से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन हम सब व्यूअर्स और मैं आप पे ही छोड़ते हैं सर। और ये चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो बेस्ट रेट आप क्या दे सकते हैं सर? दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर, एक्चुअली हमारे पास में जो व्यूअर्स है ना सर, वो सीखने को लेकर बहुत पागल हैं, बहुत दीवाने हैं और वो समझते हैं सीखने की कीमत है। आपका प्रसाद है सर, जो दे देंगे हमें स्वीकार है। नहीं नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बता दीजिए। चलिए, आपको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ ज्यादा, क्योंकि आपके ही दर्शक है। तो आप जो बोलेंगे, आपको मालूम है आपके दर्शक की क्या कैपेबिलिटी है, क्या चाहते हैं, उनका क्या परचेस पावर है, सब कुछ जानते हैं। आप एक फिगर बोल दीजिए। चलिए, फिर मैं टीम से अगर बहुत इजी है तो मैं अभी हाँ बोल दूंगा, नहीं तो मैं टीम को पूछने के लिए थोड़ा वेट करूंगा। मगर ये जब तक ब्रॉडकास्ट होगा तब तक हम स्क्रॉल डाल देंगे उसका। आप बोल दीजिए। मेरी सर बार्गेन पावर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी सिंपली भी ये नहीं बोल है, रहा हूँ कि मेरी अगर भी आप नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूँ ही नहीं।
21,000 का आप वहां पे दे रहे हैं, तो अगर हमारे दर्शक को अगर आप 10,000 में देंगे तो एक राउंड फिगर भी हो जाएगी, और हम सोचेंगे कि डॉक्टर आर्या ने 50% से ज्यादा डिस्काउंट हमारे व्यूअर्स के लिए दे दिया। ओके, चलिए आप बोलते हैं उससे भी ₹1 कम, 9,999, ठीक है। चलिए ₹1 और कम था कि आपको लगे कि मैंने और ज्यादा रखा, आपने जो मांगा उससे। 9,999, 1.5 लाख का कोर्स 1 साल के लिए पूरी फैमिली के साथ। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो डेली का ₹25 होता है पूरी फैमिली को ट्रेनिंग देने का। ये चैनल से भी सस्ता है। आप नेटफ्लिक्स या और कुछ लोगे ना तो उससे शायद ज्यादा होगा, जो सिर्फ आपका एंटरटेनमेंट करता है। ये तो पूरे फैमिली ने अगर उसका इस्तेमाल किया ना, पूरी फैमिली का जीवन बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और हम 15 दिन का उसका मनी बैक गारंटी देते हैं। आप खरीदो, 15 दिन के बाद अगर आपको पसंद नहीं है, रिटर्न इट, हम पैसा वापस 100% रिफंड दे देते हैं। ऐसा भी हम ऑफर कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि मुझे भरोसा है। मैं तो मेरी प्रेरणा का जन्म, हर किताब के ऊपर मनी बैक गारंटी देता हूँ। लेके जाओ, घर में जाके पढ़ो, 7 दिन में पसंद नहीं आया, पूरा पैसा वापस लेके जाओ। आज तक कभी कोई किताब वापस नहीं आई मेरी, कोई भी किताब वापस नहीं आई। ये क्वालिटी का हमें भरोसा है। जिन्होंने पढ़ी है वो बोलते ही है कि सर ये के वापस देने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए, आपका मन रखा है मैंने, आप बिल्कुल बिंदास अनाउंस कर दीजिए, मेरी टीम को मैं बता दूंगा। वैसे मेरा बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, तो वो मान लेंगे। 9,999, 1.5 लाख का कोर्स 1 साल के लिए पूरी फैमिली के लिए, डन। मगर कुछ टाइम लिमिट रखे, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद लोग सोच के करें, कुछ लिमिट रखे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जैसा आप बोलो, 1 हफ्ता क्या रखना है, क्योंकि अनलिमिटेड राइट सर, ये डिस्काउंट रखने का फायदा नहीं, जी और वो भी आपके जी दर्शक के लिए ही, और बाहर वालों के लिए नहीं। सर, आप हमारा वीकली एपिसोड आता है, तो एक वीक के लिए तो आप कम से कम रखिए हमारे व्यूवर्स के लिए, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक डालेंगे। अगर कोई व्यक्ति उस लिंक के थ्रू जाता है तो डॉक्टर साहब का जो बिल्कुल 1,50,000 का कोर्स, जिसमें 4 ट्रेनर्स हैं, और बहुत कितने घंटे का प्रोग्राम होगा डॉक्टर साहब ये लगभग? 70 आवर्स की ट्रेनिंग है, 70 आवर्स, 70 आवर्स की 70 ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग है। मात्र 9,999 रुपए स्पेशल डिस्काउंट। चैट विद सुरेंद्र वत्स के व्यूअर की ये स्ट्रेंथ है, ये ताकत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते के लिए आप दे इसमें दीजिए। सभी के लिए, सुनिए, इसमें सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए है, हाउसवाइफ के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, नेटवर्कर के लिए है, और रिटायर्ड लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो फैमिली में सबको काम आएगा। इवन मेमोरी की ट्रेनिंग 5 घंटे की है, जो स्टूडेंट को भी काम आएगी, यानी इट्स अ फैमिली पैकेज। दैट्स क्या ग्रेट बोले सर। थे सर जी? हम लोग, थैंक यू सो मच सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, और कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन ले लेते हैं सर। श्योर हमारे श्योर। व्यूअर्स हैं विपिन कुमार, उनका प्रश्न है माइंड को कैसे कंट्रोल करें? माइंड बहुत चंचल है सर, कंट्रोल कैसे किया जाए? सही बात है। देखिए, जिसको हम माइंड कहते हैं ना, वो यूजुअली कॉन्शियस माइंड रहता है, जिसको हम यूजुअली माइंड समझते हैं ना। और कॉन्शियस माइंड का फंक्शन क्या है? थिंकिंग इज वन ऑफ देम, एंड लॉजिक। तो क्या है थिंकिंग? कहते हैं हम दिन में 60,000 थॉट क्रिएट करते हैं, कभी इधर का, कभी इधर का, कभी पॉजिटिव थॉट, कभी नेगेटिव थॉट, कभी एनकरेजिंग थॉट, कभी डिस्करेजिंग थॉट। तो मन कुदाकुद करता है बंदर की तरह। कैसा ना, मन बंदर का जैसा है। तो ये कॉन्शियस माइंड को हमें शांत करना होता है, कंट्रोल करना यानी शांत करना रहता है। तो कॉन्शियस माइंड को शांत करने का 2 रास्ते हैं, एक तो मेडिटेशन या रिलैक्सेशन करो, और दूसरा है कोई एक अपना गोल डिसाइड करो, और अपना गोल चार्ट या विजन बोर्ड दीवार पे लगाओ, और उसको बार बार देखो। तो आपका क्या होगा, गोल के लिए ही सोच आएगी। वी कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग, बट वी कैन डाइवर्ज अवर थिंकिंग टू पर्टिकुलर यूजफुल थिंग। तो हमें क्या करना है, एक तो थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है, विचारों की तादाद कम करनी है, और हमारे सामने कोई एक बड़ा गोल चार्ट या विजन बोर्ड लगा दिया तो ज्यादातर डिस्ट्रैक्टिंग थॉट नहीं आएंगे, मगर विजन बोर्ड में जो लिखा है हमारा सपना, जो हमारा ड्रीम लाइफ, उसके बारे में ही विचार आएंगे। और जो विचार आएंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा, तो हमारी लाइफ प्रोडक्टिव हो जाएगी। यानी कि 2 रास्ता है, एक तो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन रेगुलर करने से विचारों की संख्या कम हो जाएगी, और विचारों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक ये है। दूसरा है, किसी ने मुझे पूछते हैं लोग कि नेगेटिव थिंकिंग मेरा बहुत होता है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए शायद आपको मालूम होगा, मैंने मन की प्रार्थना बनाई है। मन की प्रार्थना क्या है? पॉजिटिव थॉट्स का एक समूह है, जो मैंने लुइस हे की किताब है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें से लिया था यानी वो आइडिया लिया था, और मैंने मन की प्रार्थना बनाई है। तो बहुत लोग कहते हैं कि जैसे मन की प्रार्थना हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे थॉट शांत भी हो जाते हैं,
और वो पॉजिटिव भी बन जाते हैं। तो ये मन की प्रार्थना अगर करेंगे तो भी आपका मन शांत हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग करेगा। और दूसरा मैंने कहा मेडिटेशन और गोल के ऊपर फोकस करने से होगा। ऐसा है सर। दैट्स ग्रेट सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, ये इटास अनीश का प्रश्न है। ये लिखते हैं, सर मोस्टली टीन एजर्स अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि उनके पास छोटी एज में स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होती, इसीलिए हम टीन एजर्स डिस्ट्रैक्ट होकर अनप्रोडक्टिव वर्क करने लग जाते हैं। टीन एजर्स को क्या कहना चाहेंगे? सच बात है। पहली बात यह है कि वो टीनेजर ज्यादातर जिनको बचपन में कोई तकलीफ नहीं हुई है, जो पहले से कहते हैं ना बोर्न विथ ए गोल्डन स्पून इन माउथ, जिनको हर चीज टाइम पे मिल गई है, गाड़ी मिल गई है, मोबाइल मिल गया है, बाइक मिल गया है, उनको क्या होता है कि अंदर से कुछ मोटिवेशन नहीं आता है। मोटिवेशन दो चीजों से आता है कुछ अच्छा करने का। एक तो टू अवॉइड पेन और टू गेट द प्लेजर। ये एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारा बेसिक मोटिवेशन दो चीजों से आता है। जैसे मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, तो ये गरीबी को हटाना ये मेरा मोटिवेशन था। तो मैं बहुत काम करता था, मेरा फोकस ही था, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे रिच बनना है, मुझे अच्छे घर में रहना है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था। तो मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत डिस्टर्ब नहीं करते थे। मगर मुझे ये सब कुछ पहले से मेरे पास होता था, तो डिस्ट्रैक्शन मुझे डिस्टर्ब करते थे। या अगर मान लो आप लकी है और आप अच्छे घर में पैदा हुए, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, अभी खाने की कमी नहीं हुई, स्कूल की फीस की कमी नहीं हुई, तो आपका ये मोटिवेशन तो नहीं रहेगा। फिर आपको मोटिवेट करेंगे क्या करना है, अभी जो आप लाइफस्टाइल से जीते हैं उससे बड़ी लाइफस्टाइल के सपने देखना शुरू करें। बड़े बड़े गोल रखे। जैसे आप 3 बेडरूम के घर में रहते हैं तो बंगलो का गोल रखे। आपके घर में होंडा सिटी है तो मर्सिडीज का गोल रखे। ऐसा करने से क्या होगा कि इससे अच्छी लाइफ मुझे चाहिए, ये जिस दिन माइंड में आ जाएगा ना, तब उस दिशा में काम करने का मोटिवेशन आएगा। तब आपको डिस्ट्रैक्शन परेशान नहीं करेंगे। अभी हमारे माइंड में कुछ भी नहीं रहता है तो डिस्ट्रैक्शन में हम चले जाते हैं। जब आपके अंदर एक बहुत बड़ा यश नहीं रहता है ना, तो हम किसी चीज को नो नहीं कह सकते। तो किसी चीज को डिस्ट्रैक्शन को नो करने के लिए हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बर्निंग यश होना चाहिए। यस, मुझे यही करना है। जब ये आ जाएगा ना तो ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। तो मेरा तो सभी को युवाओं को यही कहता हूँ, आपके अंदर एक कोई अच्छा सा गोल डिसाइड कर लीजिए। और एक अभी मैंने अच्छी किताब पढ़ी इकिगाई, शायद आपने पढ़ी होगी, हाउ टू फाइंड योर पैशन, जापानीज किताब है। तो जो यूथ अपना इकिगाई ढूंढ लेगा ना, उनको डिस्ट्रैक्शन परेशान नहीं करेगा। तो इकिगाई किताब जरूर पढ़िए। उसके ऊपर मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई अच्छी किताब लिखने का। वैसे एक मेरा स्टूडेंट यहाँ पे सूरत में, उसने उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया है इकिगाई को। तो मैं तो सभी दर्शकों को कहूंगा इकिगाई जरूर पढ़िए। तो ये युवाओं के पास खुद का इकिगाई नहीं रहता। इकिगाई यानी पैशन, भगवान ने हमको यहाँ क्यों भेजा है। देखो, ऊपर वाले ने हमको कुछ पर्पस के साथ यहाँ पे भेजा है। जब तक हमें वो पर्पस नहीं पता चलता ना, तब हम डिस्ट्रैक्शन से परेशान होते हैं। जिस दिन ये पता चल जाए ना ऊपर वाले ने हमको यहाँ क्यों भेजा है, कुछ पर्पस के साथ, और वो पर्पस के ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं करते। मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरा इकिगाई पता चल गया है। तो अपने दर्शकों को ये बताना है कि अपना इकिगाई ढूंढिए क्या है। और ये किताब में बहुत अच्छी तरह समझा है। ये प्रदीप पवार ने बहुत अच्छा वीडियो भी रखा है, जिसको मैंने शेयर किया था। आप जानते होंगे प्रदीप पवार को, इकिगाई के ऊपर बहुत अच्छा 1 घंटे का वीडियो फेसबुक पे था, तो मैंने शेयर कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी किताब है, तो पढ़िए। सब युवाओं को मैं कहता हूँ, जितना जल्दी पढ़ोगे इतना आपका लाइफ चैनलाइज हो जाएगा। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट हाँ जी। डॉक्टर साहब। आपकी जो बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है और बहुत प्रभावित कर रही है, वो ये है कि आपने जिससे जो सीखा है उसको आप बाय नेम उसको कोट कर रहे हैं, और बहुत सारी किताबें जो आपकी नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आपके नहीं हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये आपकी महानता दर्शाता है कि आप आपके अंदर कृतज्ञता का भाव कितना भरा पड़ा है, और बिल्कुल ये अद्भुत चीज है। हम सब लोगों को सीखना चाहिए आपसे, और शायद हम लोग भी आपकी तरह अगर आपकी चीजों को, अच्छी चीजों को फॉलो करेंगे तो शायद 45 देश तो नहीं, लेकिन 5-7-10 देश तो हम भी घूम के आ सकते हैं। सो ये बहुत कुछ आपने हम तो लोग काफी आपसे घूमे सीख होंगे। सकते हैं। नहीं, मैंने थैंक घूमे यू, हैं सर। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सारी वो चीजें एंजॉय करें जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं स्पेशली। बिल्कुल। बहुत सारी बातें करने की इच्छा थी सर। वो एक 2 लाइनें हैं कि न जी भर के देखा न कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तो
बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन समय हमें बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन इस नोट के साथ मैं आपसे विदा होना चाहता हूं डॉक्टर साहब, कि बहुत जल्दी हम आपसे वापस मिलेंगे। और आपका थैंक यू मैं सर जी। आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशली 9,999 में एक बहुत बड़ा कोर्स दिया, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुरेंद्र को, जो आपके स्टूडेंट हैं और बहुत बिल्कुल डायनेमिक हैं, बिल्कुल। यंग हैं, जिन्होंने जो माध्यम बने आपको यहाँ तक पहुंचाने में। सो लाने सुरेंद्र का भी लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कितने ही थैंक यू युवक मेरी हैं तरफ डॉक्टर से साहब भी। जो आपसे, जी जी, बहुत आपसे बहुत प्रभावित हैं। एक बार फिर हमारे सभी व्यूवर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। और आपको शायद ये भी पता होगा, ट्रेनर ट्रेनर प्रोग्राम करता हूं मैं, मेरे जैसे ट्रेनर बनाता हूं। जैसे स्नेह देसाई मेरा स्टूडेंट है, परीक्षित मेरा स्टूडेंट है, ईमानी मेरी स्टूडेंट है, बहुत सारे, ये सुरिंदर भी मेरा स्टूडेंट है। तो मैं लोगों को ये मोटिवेट करता हूं कि आप भी ट्रेनर बने, मेरे जैसे बने और पूरी दुनिया घूमे। तो ज्यादा लोग आएंगे तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मजा आ गया मुझे आपके साथ बात करने का। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अगली बार जब भी हम लोग मिलेंगे, पर्टिकुलर इस चीज पे बातचीत करेंगे कि एक आम आदमी भी ट्रेनर बन सकता है क्या, उसके अंदर क्या करना चाहिए उसको अपने अंदर के ट्रेनर को जगाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। सो ये थे डॉक्टर जितेन आडिया, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच, गुनीगुरु.com के नाम से, जिन्होंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। और हमारे व्यूवर्स के लिए एक बहुत शानदार कोर्स की अनाउंसमेंट भी डॉक्टर साहब ने की। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत से मुलाकात होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेशन कैसे आपके पास में आएगी। और हमारा हर इंटरव्यू सीखने के लिए बनाया जाता है, तो हर इंटरव्यू के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस इंटरव्यू से आधारित होते हैं। और अगर आप उनका सही जवाब देते हैं और आपको लकी विनर्स में आपका नाम आता है, तो हम आपको अनाउंस करते हैं हमारे चैनल पे, और आपको मौका मिलता है महीने में एक बार मेरे से बात करने का, यानी मेरा इंटरव्यू लेने का, मेरे से सब कुछ पूछना जो भी आप चाहते हैं, वो विनर्स के लिए हमने डेडिकेटेड किया है। सो 1 नवंबर को हम लोग पिछली बार मिले थे हमारे व्यूवर्स से, और फिर हम लोग मिलेंगे हमारे विनर्स के साथ, विनर्स से जो लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।